बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मरचा धान को जीआई टैग मिला है। मरचा धान की आकृति अन्य धान से काफी अलग काली मिर्च की तरह होती है, इसीलिए इसको मिर्चाई या फिर मरचा धान के नाम से जाना जाता है। धान से निकलने वाले चावल के दाने और गुच्छों में से एक खास सुगंध आती है जो इसे अलग बनाती है। बता दें कि मरचा चावल को जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों की सूची में शामिल करने के लिए मरचा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह की ओर से आवेदन दिया गया था। ये पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड प्रखंड के सिंगासनी गांव में है। जिला पदाधिकारी डीएम कुंदर कुमार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से इसके पक्ष में अनुशंसा की गई थी। मरचा धान में एक खास सुगंध होती है, इसलिए इसे चूड़ा काफी पसंद किया जाता है। पश्चिमी चंपारण को मरचा धान के संदर्भ में जीआई टैग मिला है। आप सभी जानते हैं कि मरचा धान का ही चूड़ा होता है, जिसे मरचा चूड़ा या मिर्चा चूड़ा के नाम से संबोधित किया जाता है। 2-2.5 साल के अथक प्रयास के बाद जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह पश्चिमी चंपारण के लिए गौरव की बात है, यहाँ के किसानों के लिए गौरव की बात है और किसानों की इससे समृद्धि बढ़ेगी, अन्य किसान भी इससे प्रेरित होंगे और इस दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे। न सिर्फ मरचा चावल चूड़ा की पहचान होगी, मरचा चूड़ा उत्पादक कृषकों की आर्थिक दशा सुधरेगी। इससे जुड़े हुए व्यापार पे नए जब मक्का आया था तो मक्का से चंद वस्तुएं बनती थी और आज स्थिति है कि मक्का से 3000 से ज़्यादा उत्पाद बनते हैं। तो मरचा चूड़ा सिर्फ चूड़ा के रूप में ना रहे, हम लोगों ने हैदराबाद में इसका सैंपल भेजा था कि वहाँ के लोग पोहा ज़्यादा खाते हैं। चूड़ा के रूप में उनका प्रयोग कम है, लेकिन पोहा के रूप में वो लोग ज़्यादा खाते हैं। ये धान जो है हमारे पूर्वज इसकी खेती करते आ रहे थे और पश्चिम चंपारण का जैसा कि बताया गया है, पश्चिम चंपारण के कुछ खास प्रखंड के कुछ खास पंचायत में ही इसका उत्पादन होता है। सौभाग्य ऐसा है कि हम लोग उस पंचायत में निवास करते हैं जहाँ इसका उत्पादन होता है। तो इसकी क्या क्वालिटी है? क्वालिटी इसका जो एरोमा है, जो खासकर चिवड़ा में, जैसे इसका चावल बहुत बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन चिवड़ा इसका जो क्वालिटी का होता है वैसा किसी धान का चिवड़ा नहीं होता है। और इसमें जो एरोमा है, आप इसको कहीं रखिएगा तो 6 महीना तक एरोमा इसका गायब नहीं होता है। दूसरा है कि इसका उत्पादन रेशियो जो है वो 1 एकड़ में 10 से 15 कुंटल के बीच होता है। आदमी आराम से इसका उत्पादन कर लेता है, इसलिए कि आज के ज़माने में जहाँ बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, ये इतना ना इसका ग्रोथ होता है कि मिनिमम फर्टिलाइजर का उपयोग इसमें किया जाए। पश्चिमी चंपारण में होने वाले मरचा धान के चूड़े की झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों के अलावे विदेशों में भी डिमांड है। खास बात यह है कि जीआई टैग मिलने के बाद अब इसकी पहचान में और भी विस्तार होना तय है। साथ ही इसके पैदावार में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी तक बिहार के 5 कृषि उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है, जिसमें मुजफ्फरपुर की लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी चावल, मिथिला का मखाना और नवादा का मगही पान शामिल है। मगर अब पश्चिम चंपारण जिले के कुछ खास रेंज में होने वाले मरचा धान को भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार बिहार के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है। समझने वाली बात यह है कि जीआई टैग की अवधि 10 वर्षों के लिए होती है, लेकिन गुणवत्ता बनी रहे तो आगे भी इसमें विस्तार मिलता है। दर्श न्यूज के लिए पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट।